बांग्लादेश से ही मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आ गया है। दीपूदास के बाद अब रजवाड़ी इलाके में अमृत मंडल को कुछ हैवानों ने दबोच लिया और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। चोक पॉइंट बन चुका है और इसके साथ बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जान के मारा जा रहा है। ऐसी हैसियत कैसे है साउथ एशिया में किसी कंट्री की कि अगर भारत से गुस्सा हो, भारत को आंखें चढ़ाना हो तो किसी हिंदू को लटका देते हैं। आज जो मुजाहरे बांग्लादेश में हो रहे हैं उसमें जो गम गुस्सा और जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है वो आजादी की तहरीक से भी ज्यादा गम गुस्सा है। भारत ने बांग्लादेश में सिर्फ सिफारतकारी नहीं की, उसने एक मुकम्मल मॉडल नाफिज किया। अरबों डॉलर की सरमायाकारी की, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे, तवानाई के मुआहिदे, मीडिया नेटवर्क, सिविल सोसाइटी की फंडिंग, सिक्योरिटी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग, सब कुछ जो कुछ कर रहा है बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, ये मुल्ला आसम मनीर कर रहा है। इस बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे, इसके ऊपर फौज की चढ़ाई कर देंगे। निचली तरफ कॉरिडोर बनता है, वहां पे हम हमला करेंगे और उसको कट करेंगे। और इनफ इज इनफ। अब एक एक जिहादी जो बांग्लादेश से भारत में आया है, इलीगली यहां पे रह रहा है, उनको बाहर भेजा जाएगा। दे आर टेलिंग देम, पकड़ पकड़ के बॉर्डर के बाहर। भारत का जो असर रसूख बांग्लादेश की अफवाज के अंदर था, उसका हमारे यहां लोगों को इदराक ही नहीं है। कोई बांग्लादेश का अफसर ब्रिगेडियर से ऊपर प्रमोट नहीं हो सकता अगर उसकी आशीर्वाद और सपोर्ट भारतीय इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ना हो। इस्लामाबाद की एयर स्पेस बंद की जा रही है। ये बार बार इस्लामाबाद की एयर स्पेस क्यों बंद हो रही है? ये क्या टेंशन है? पता है कि आजकल जब भी जहाज उड़ते हैं तो लोगों के जनों में कुछ और ही आता है। दीपू चंद्र दास, जिसकी मॉब लिंचिंग करके बांग्लादेश में बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया, उसके बाद अब एक और हिंदू को मॉब लिंचिंग की गई बांग्लादेश में, और इसका नाम है सम्राट। दोस्तों, दिन पर दिन बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और ये काम बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट, यूनेस और पाकिस्तान की आईएसआई मिल करके कर रही है, ताकि वह भारत को उकसा सके और भारत कुछ बड़ा कदम ले बांग्लादेश पर। और जिस तरह से बांग्लादेश हरकत कर रहा है, अब भारत भी अपना आर्मी चारों तरफ से मोबिलाइज कर रहा है बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। क्योंकि अगर इस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है, जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत है उसी तरह की हालत बांग्लादेश में भी हो जाए। और भारत का दायित्व है कि दुनिया भर के हिंदुओं को किसी से भी टारगेट होने से बचाए और उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करे। चलिए इसी पर आगे इस वीडियो को देखते हैं और अपना विचार हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जान के मारा जा रहा है। अनदर हिंदू मैन लिंच्ड इन बांग्लादेश। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये क्रिमिनल गैंग से था, नहीं था, व्हाटएवर इट इज। हो क्या रहा है यहां पे? हो रहा है एक सिस्टमैटिक पर्ज हो रहा है। वो छोड़िए बांग्लादेश में आज तक क्या हुआ, वो छोड़िए पाकिस्तान में क्या हुआ। ऐसी हैसियत कैसे है साउथ एशिया में किसी कंट्री की कि अगर भारत से गुस्सा हो, भारत को आंखें चढ़ाना हो तो किसी हिंदू को लटका देते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं। और आप इनकी हरकतें देखिए, आपको पता है आपके घर के पड़ोस में ये बांग्लादेशी रहते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपके घर के पास में रहते हैं या नहीं रहते? आज महाराष्ट्र से एक वीडियो आई, आज बेंगलोर से एक वीडियो आई। भाई लोग बता रहे हैं कैसे आए, वो अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं कि हम ऐसे आए, ऐसे हमने पैसे कमाए, एसेट्रा एसेट्रा। बहुत शॉकिंग कहानियां हैं। और दोस्तों, आज भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट है कि भाई बांग्लादेश का भी भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। आपको मैंने कल दिखाया था चिट्टागोंग में क्या हो रहा है। हर जगह ऐसे ही चुन चुन के या तो प्रॉपर्टी या बिजनेस या फिर सीधा लोगों को जला दिया जाता है। अनफॉर्चुनेट। इसके साथ आपको इस पूरे रीजन को स्टडी करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है, एब्सोल्युटली। तुर्की सोशल मीडिया पे इनके साथ खड़ा है, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चाइना बांग्लादेश के साथ खड़ा है, सोशल मीडिया पे एटलीस्ट, वेपन्स के लिए एटलीस्ट। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट होने के बाद एक अनस्टेबल रीजन बन चुका है। और अब भूटान के प्राइम मिनिस्टर भी अमेरिका फर्स्ट करने चले गए, सर्जे गोर से मिलते हैं। इसके तुरंत बाद इंडियन एम्बेसडर मिलते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, वो सिलीगुड़ी को एक गैरिसन बना के बैठ गई है। बिल्कुल, आप ये समझिए 3 नए बेसिस, उसके पीछे त्रिशक्ति कोर
पूरी कोर बैठी है बांग्लादेश को फाड़ने के लिए। बट माइंड यू, वी हैव ऑल द कैपेसिटी, हमारे पास सारी कैपेसिटी है। भारत के खिलाफ इस वक्त गम गुस्सा और नफरत जो है वो इस इंतहा पे पहुंच चुकी है बांग्लादेश में। मेरी बहुत उन लोगों से बात हो रही थी जिन्होंने 1971 की जंगें लड़ी हैं और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनते देखा है, और वो लोग ये कह रहे हैं कि आज जो मुजाहरे बांग्लादेश में हो रहे हैं उसमें जो गम गुस्सा और जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है वो आजादी की तहरीक से भी ज्यादा गम गुस्सा है, उससे भी ज्यादा लोगों की मोबिलाइजेशन और तादाद है। आज इतना ज्यादा हेट्रेड और गम गुस्सा 50 साल में किसी मुल्क के खिलाफ बांग्लादेश में नजर नहीं आया है। अब हम इस पे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि हमें इन मौके से जो है कैसे फायदा उठाना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने बताना बहुत जरूरी समझता हूं ताकि हम अपनी तवक्कुआत को हकीकत पसंदाना अंदाज में समझें। देखिए, जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, आपको याद होगा कि जिनके मशवरे पे शेख हसीना को एक हेलीकॉप्टर पे सवार करके भारत रवाना किया गया था, वो शेख हसीना के करीबी अजीज हैं और उनको हैंड पिक्ड शेख हसीना ने अपॉइंट किया था। और शेख हसीना इससे पहले एक आर्मी चीफ जो रिटायर हो चुके थे, उनको भी रिटायरमेंट से बहाल करके उन्होंने इससे पहले आर्मी चीफ लगाया था। तो मैं तो एक सिविल मिलिट्री की जो नौयत है रिलेशनशिप की, उसको जरा एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी समझता हूं। तो वहां की जो फौजी क़यादत है वो अभी तक एंटी हसीना उस तरह नहीं है, वो उनकी अपॉइंटेड भी है। मौजूदा आर्मी चीफ ने मशवरा दिया अपनी करीबी अजीज शेख हसीना को कि आपके सियासी मुस्तकबिल के लिए बेहतर यह है कि इस वक्त आप भारत चली जाएं ताकि आप अपनी जान और मुस्तकबिल में सियासी मुस्तकबिल को महफूज करने की ऑप्शन क्रिएट कर सकें। तो मैं, और आखिरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त हकीकत यह है कि भारत का जो असर रसूख बांग्लादेश की अफवाज के अंदर था, उसका हमारे यहां लोगों को इदराक ही नहीं है। कोई बांग्लादेश का अफसर ब्रिगेडियर से ऊपर प्रमोट नहीं हो सकता था अगर उसकी आशीर्वाद और सपोर्ट भारतीय एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ना हो। ये वो हकीकत है जिससे हम पाकिस्तानी लोग जानते नहीं हैं। इतना डीप असर और रसूख था बांग्लादेश की अफवाज की आला क़यादत के ऊपर। तो देखें, इस वक्त वहां जो पब्लिक सेंटिमेंट है और जो एंटी इंडिया हेट्रेड है, डेफिनेटली उनकी एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत उसको इग्नोर नहीं कर सकती।